आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को भी नमस्कार। आज हम नारनौंद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत जो हो चुकी है उसके संदर्भ में एक छोटी टोली की बैठक लेने के लिए उपस्थित हुए थे। नारनौंद के चारों मंडलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नारनौंद विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रमुख हैं, वो सब व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरी बार सदस्यता अभियान को लेकर सामने आई है। आप सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि तीसरी बार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देश की जनता ने किया और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो अभी बनाई है हरियाणा प्रदेश वासियों ने, उसके बाद हमारे लिए ऐसे नए जो वोटर्स हैं हमारे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार का समर्थन किया, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को समझा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनको प्राथमिक सदस्यता देना जो है वो हमारा विचार है। और जैसे हमने 2014 में सदस्यता अभियान चलाया, 19 में चलाया, 19 में हम 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के आधार के हिसाब से विश्व की नंबर 1 पार्टी बने। इस बार हमने पूरे देश भर के लिए लगभग 20 करोड़ का टारगेट रखा है और फिर से हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से अब 21वीं सदी है, लोग राजनीति में अपना विचार स्पष्टता से सामने रखने लगे हैं। नई टेक्नोलॉजी का जब से इजाद हुआ है, आप यूट्यूब भी है आपके पास में, इंटरनेट है, मीडिया के माध्यम से जो देशवासी हैं उनका एक राजनीतिक विचार बन चुका है। तो उस राजनीतिक विचार के आधार पर कोई किसी पार्टी का समर्थन करता है, कोई किसी राजनीतिक दल का समर्थक बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जो व्यक्ति खड़े हैं उनको हम अपने प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बनाने के लिए यह अभियान हमने शुरू किया है। हरियाणा प्रदेश का भी लक्ष्य है। हरियाणा प्रदेश की तरह से सभी जिलों का लक्ष्य तय किया गया है, सभी विधानसभाओं का, उसके बाद मंडल का, और फिर हमारे बूथ स्तर तक यह अभियान जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सभी आयोजन जो है वो हमारे बूथ स्तर तक पहुंचते हैं, चाहे मन की बात हो, चाहे कोई हमारे दिवस मनाने की बात हो, वो सभी आयोजन हमारे बूथ स्तर तक आयोजित किए जाते हैं। हर बूथ का लक्ष्य रखा गया है 250 लोगों का, क्योंकि अगर आप पूरी हरियाणा हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बूथ से हमें वोट मिले हैं, कोई भी ऐसा हरियाणा प्रदेश का बूथ नहीं होगा जहां हमें 250 से कम वोट मिले हों। तो इसका मतलब हर बूथ पर मिनिमम 250 लोग तो हमारे समर्थक हैं। उनको हमने टारगेट रखा है कि 250 को हम प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। प्रत्येक पदाधिकारी का हमने लक्ष्य तय रखा है। सांसदों का 30,000 का लक्ष्य है, विधायकों का 20,000 का लक्ष्य है, प्रदेश पदाधिकारियों का 5,000 का लक्ष्य है, जिला पदाधिकारियों का 1,500 का लक्ष्य है। इसी तरह से मंडल अध्यक्षों का और मंडल पदाधिकारियों का 1,000 तक का लक्ष्य हमने रखा है। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्टता से कहूंगी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और नारनौंद विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो सदस्यता अभियान चलेगा वो सभी जिलों से बढ़ चढ़कर चलेगा और हिसार जिले में नंबर 1 विधानसभा कैप्टन साहब के नेतृत्व में यहाँ रहने वाली है। हमारे जिला के जो संयोजक हैं सदस्यता अभियान के, वो पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं और उनके साथ में मैं सह संयोजक जिला के रूप में काम कर रही हूँ और नारनौंद और हांसी विधानसभा की पर्टिकुलर जिम्मेदारी मेरे पास है। नारनौंद में किस जगह अभियान चलाया जाएगा, कौन सी जगह चुनी जाएंगी यहाँ पर सदस्यता अभियान? जी, अभी ये पहली बैठक है और इस पहली बैठक में हमने इंट्रोडक्शन जो है वो सदस्यता अभियान का दिया है। अभी कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ में यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, मंडल अध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे और जो भी रूपरेखा सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मोटा मोटा बात यह है कि जहां पर भी लोगों का आवाजाही ज्यादा है, जैसे मार्केट प्लेस हो गए, सब्जी मंडी हो गई, अनाज मंडी हो गई और बस स्टैंड हो गया, कॉलेज हो गए, जहां नए वोटर्स हैं, यूथ हैं, ऐसी जगहों जहां पर स्पोर्ट्स सेंटर हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है, वहां पर हमारी रूपरेखा ये है कि वहां पर एक टेंट लगाकर, कैनोपी लगाकर, वहां पर टेबल चेयर बिछाकर हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और नए लोगों के साथ रूबरू होंगे और इसको एक भव्य त्योहार की तरह से मनाएंगे।
रहेगा ताकि चर्चा का ये विषय बने और लोगों को उत्सुकता हो। जो भी व्यक्ति आज हमारे विचार का समर्थन करते हैं वो हमारी सदस्यता भी ग्रहण करने के लिए आगे आएंगे। कार्यकर्ता के लिए कुछ टारगेट दिया गया है? कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट है। वैसे तो प्रत्येक कार्यकर्ता अपना स्वयं का टारगेट खुद ही रख सकता है। जैसे मैंने अपना लक्ष्य खुद रखा हुआ है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, या इसमें एक रेफरल कोड है। उस रेफरल कोड के माध्यम से जो भी ज्वाइन करेगा वो उसके खाते में चला जाएगा। अगर मेरे रेफरल कोड से कोई ज्वाइन करेगा तो वो मेरे खाते में काउंट होता चला जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना टारगेट रख सकता है। नॉर्मल कार्यकर्ता के लिए 50 प्राथमिक सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है और बूथ स्तर पर 250 का जो मैंने आपको बताया वो सभी कार्यकर्ता मिलकर करवाएंगे। जो उस बूथ के कार्यकर्ता हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, वो सब मिलकर करवाएंगे। जो कार्यकर्ता ज्यादा मेंबर बनाएगा उसको सरकार क्या इनाम देगी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये पार्टी संगठन में काम करने का एक अलग से मैं कहूंगी कि तरीका होता है। संगठन में एक्सेप्टेंस जो है वो संगठन के अंदर होती है, उनको फिर और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी भूमिका निभाने को मिलती है। अगर मंडल स्तर का कोई कार्यकर्ता अपने लक्ष्य से डबल तय करता है, मान लीजिए 1500 का लक्ष्य रखा गया, उन्होंने 5000 कार्यकर्ता बना दिए, तो निश्चित तौर पर वो मंडल के कार्यकर्ता ना रहकर अगली बार जिला के कार्यकर्ता तक उनकी प्रमोशन होगी। तो इस तरह से उनको नई जिम्मेदारी और उससे बढ़कर जिम्मेदारी देना संगठन ये तय करता है, क्योंकि संगठन देखता है कौन कार्यकर्ता समय दे रहा है, कौन कार्यकर्ता बहुत मेहनत से अपना समय लगाकर ये काम पूरा कर रहा है, जो उसे लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। तो उसको प्रत्येक संगठन को काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, हर संगठन को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो संगठन को और मजबूती देने के लिए जो व्यक्ति निरंतर काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, निश्चित तौर पे बढ़ाया जाता है। आप इसका एग्जाम्पल मैं ही हूं। मैंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मेरे पास में सबसे पहले प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा का दायित्व रहा। 1.5 साल बाद मेरे काम को देखते हुए, मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे प्रदेश में जनरल मेन बॉडी में प्रदेश का पैनलिस्ट बना दिया गया। उसके बाद मैं पैनलिस्ट भी रही और साथ में युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव भी रही, क्योंकि मेरी उम्र कम थी, मैं सबसे कम उम्र की प्रवक्ता थी। तो युवा मोर्चा में महिलाओं को जोड़ना था, तो मुझे प्रदेश का सचिव बनाया गया। मैंने युवा मोर्चा के साथ बाइक रैली, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, बहुत सारा काम किया। उसके बाद मुझे अब प्रमोशन देकर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया। तो ये निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता अपना टारगेट पूरा करेगा उसको संगठन में और नए नवीन दायित्व पर जरूर पहुंचाया जाएगा। देखिए, किसानों को खाद की बड़ी समस्या आ रही है, सरकार इसके लेकर क्या कदम उठा रही है? देखिए, आप सब जानते हैं खाद की जो समस्या है वो समस्या इंटरनेशनल लेवल पर है। हम बाहर से इजराइल देश और अन्य देशों से खाद को मंगाते हैं और हम निर्यात करते हैं, आपको मालूम है, आयात करते हैं। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नील सागर की समस्या बढ़ रही थी उसमें उसकी वजह से हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जहाज को घुमा कर लाना पड़ रहा है। इसमें कुछ डिले हो सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटी बात आपको बता देती हूँ। प्रदेश की जनता को जो है वो मुझे लगता है थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। प्रदेश की सरकार आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन ट्रेवल में जो रास्ता तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा। लगभग मैं आपको बता दूं कि 7 नवंबर को ही 2700 टन जो है वो 7 नवंबर को खाद पहुंची है। अभी तक 28,670 टन डीएपी जो है वो भंडार में थी और 7 नवंबर के बाद 12 नवंबर तक का टारगेट जो है वो भी रखा गया है कि 12 नवंबर तक हमारी मैं आपको एग्जैक्ट बता देती हूँ कि डीएपी 12 नवंबर तक कितनी पहुंच जाएगी। लगभग मैं अगर छोटी सी बात आपको और बताऊं डिटेल में, तो 3 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में हरियाणा में कुल 46,495 टन डीएपी लाया जाएगा। 3 नवंबर को 7,988 टन आया था, 4 नवंबर को 12,000 टन आया था, 5 नवंबर को 5,350 टन डीएपी आया था, 6 नवंबर को 5,250 टन खाद आई थी और 7 नवंबर को मैंने आपको बताया 2700 टन आई है। और अगले 4 दिनों में यानी कि 8, 9, 10 और 11 तक जो है 2650 टन डीएपी प्रतिदिन सप्लाई की जाएगी अगले 4 दिनों तक।
तो ये मोटा मोटा खाका है और 11 नवंबर तक हरियाणा के ऊपर हमारी पकड़ पहले की अपेक्षा कांग्रेस के समय में अब ज्यादा है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल स्तर पर हमारा वर्चस्व बढ़ा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये समस्या भी हल हो जाएगी। किसान ने एक आत्महत्या भी कर दी खाद को लेकर। जी ये कल का जो है हम हमारे सामने विषय आया था और इस विषय में भी मैं यही आश्वासन देना चाहूंगी, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार इसमें जरूर सहयोग और संज्ञान जरूर लेगी। ये बहुत ही दुखद बात है। किसानों को मैं यही संदेश दूंगी कि आप सबके लिए ही सरकार है, आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके लिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की जो सरकार रही उन्होंने काम किया, चाहे वो किसान सम्मान निधि को लेकर बात हो, चाहे मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर बात हो। पुरानी सरकारों के समय से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हक के लिए काम किया है, किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया है। पिछले दिनों मंडियों में जो भीड़ लगा करती थी, समय पर उठान नहीं होता था फसलों का, उसको समय पर सुनिश्चित कराया, ऑनलाइन पोर्टल से किसानों को जोड़ा ताकि समयबद्ध प्रक्रिया रहे, एक डेट निर्धारित कर दी जाती है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि आपकी फसल इस दिन ली जाएगी, आप इस दिन मंडी में आए, तो आपका इंतजार खत्म हुआ है। वहां पर आपकी अच्छे रहने बैठने की व्यवस्था, पानी, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, जब गर्मी आती तो पंखे की व्यवस्था की गई थी। तो ये सब कार्य हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। समय पर अभी भी धान और जो बाजरे की फसल थी उसका उठान कराया, लेकिन आप विपक्ष की बातों में नहीं जाइएगा, और विपक्ष का फैसला तो खैर आपने कर ही दिया है समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करके, तो ये विश्वास हम पर बनाए रखिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके लिए जो बेहतर कार्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी करने में पीछे नहीं हटेगी।